नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लंबे दिनों से तिहाड़ जेल में कैद हैं। अरविंद केजरीवाल तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं कि कैसे भी करके उनकी रिहाई हो जाए। मालूम हो कि तिहाड़ जेल में बंद हो जाने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल सीएम पद पर हैं और वह तमाम अहम फैसले ले रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के विकास के लिए। ऐसे में अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहे हैं कि चुनाव के दौरान ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों की गई। दरअसल कोर्ट में यह सवाल पूछा गया ईडी से कि आखिरकार जिस तरह से चुनाव नजदीक आ रहे थे उस दौरान एन मौके पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी कैसे हुई। और ऐसे में देखा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि अब ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार विमर्श कर सकता है। अरविंद केजरीवाल की कहीं ना कहीं रिहाई हो सकती है। बीते कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और अब अगली सुनवाई 7 मई को होने वाली है। ऐसे में देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को लेकर यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब अंतरिम जमानत पर विचार विमर्श कर सकता है। जी हां, जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि वह चुनाव के कारण अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर विचार विमर्श कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में अगली सुनवाई मंगलवार यानी कि 7 मई को होगी। सर्वोच्च अदालत का कहना है कि इस केस में समय लग सकता है, लेकिन हम चुनाव के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं। मालूम हो कि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है, इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत की जांच पर एजेंसी की दलीलें सुनने पर विचार कर रही है। इस दौरान एसवी राजू ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने के विरोध करेंगे। इस पर बेंच का कहना रहा कि हम ये कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, हम ये नहीं कह रहे कि हम अंतरिम जमानत देंगे। हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी। शीर्ष अदालत ने राजू से यह भी कहा कि वह 7 मई को अंतरिम जमानत पर याचिका पर दलीलों के लिए तैयार हो जाएं। बता दें आपको कि बेंच ने सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की है और इसमें ईडी के द्वारा उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसको चुनौती भी दी है। अब यही देखना होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल इस मामले में रिहा हो पाते हैं या फिर नहीं। मालूम हो कि ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को हिरासत में लिए गए थे, लेकिन अगर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाती है तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक बड़ी राहत यहाँ पर उनके परिवार को मिल सकती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल सकती है। जल्द ही दिल्ली में 7 ही लोकसभा सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। देखना होगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जेल से रिहाई इन चुनाव से पहले हो पाएगी या फिर नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।